नमस्ते प्यारे बच्चों। फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक भाषा श्रावंती। इधर एक चित्र है ना, इस चित्र में एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति का नाम जॉर्ज स्टीवेंसन। जॉर्ज स्टीवेंसन इंग्लैंड का प्रसिद्ध इंजीनियर था। दुनिया में सबसे पहले स्टीम इंजन उसने ही बनाया था। आज हम प्रसिद्ध इंजीनियर जॉर्ज स्टीवेंसन के बचपन के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। पेज नंबर 19, पाठ का नाम जॉर्ज स्टीवेंसन। सुनो, जॉर्ज स्टीवेंसन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम भाप से चलने वाले इंजन बनाए थे। जॉर्ज जब छोटा था तभी उनके माता पिता मर गए थे। उनका बचपन बड़ी कठिनाई से बीता। जॉर्ज की एक छोटी बहन थी, उसका नाम था नेल। जॉर्ज अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। उसकी पढ़ाई लिखाई का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन नेल अपने भाई जॉर्ज के साथ बाजार में अपने लिए टोपी खरीदने गई। जॉर्ज ने दुकानदार से टोपियाँ दिखाने के लिए कहा। एक टोपी नेल ने अपने लिए पसंद कर ली। इस दो अनुच्छेद में आने वाला कठिन शब्द सर्वप्रथम। सर्वप्रथम का मतलब फर्स्ट। बाप का मतलब स्टीम। बचपन चाइल्डहुड। कठिनाई प्रॉब्लम। ख्याल केयर। बाजार मार्केट। दुकानदार शॉपकीपर। इधर देखो, जॉर्ज स्टीवेंसन इंग्लैंड का प्रसिद्ध इंजीनियर था। उसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। बचपन में ही उसका माता पिता चल बसे थे। उसका जीवन कठिनाइयों में बीता था। जॉर्ज के एक बहन थी, उसका नाम नील था। जॉर्ज अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और पढ़ाई लिखाई का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन नेल अपने भाई जॉर्ज के साथ घुमाने नगर ले गया। नेल ने एक दुकान पर टोपियाँ देखी। उसे टोपी पसंद आई। जॉर्ज ने दुकानदार से टोपियाँ दिखाने के लिए कहा। टोपी की कीमत पूछी। जॉर्ज स्टीवेंसन
George Stephenson was England's famous engineer. He invented steam engine. He was born in England. His parents died his childhood itself. His life was very difficult. George had a little sister. Her name was Nell. George loved his sister a lot. One day, George went out his sister in a shop. They saw a cap and Nell loved the cap. So George asked shopkeeper to show the cap and ask the rate. अगला अनुच्छेद, जॉर्ज ने उस टोपी का मूल्य पूछा। टोपी बहुत महंगी थी। जॉर्ज ने अपने पर्स के सारे पैसे दुकानदार को दे दिए, फिर भी 15 पैसे कम पड़ गए। जॉर्ज अपनी बहन को वहीं ठहरने को कहकर और पैसे लेने चला गया। नेल ने बहुत देर तक जॉर्ज की राह देखी, वह नहीं लौटा। नेल निराशा हो गई। तभी उसका भाई जॉर्ज दौड़ता हुआ आया। उसने जेब से पैसे निकाले और दुकानदार को टोपी की कीमत चुका दी। फिर नेल ने खुश होकर टोपी पहन ली और जॉर्ज के साथ घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते नेल ने भाई से पूछा, भैया सच बताना, ये पैसे कहाँ से लाए हो? इस दो अनुच्छेद में आने वाला कठिन शब्द मूल्य, प्राइस, महंगी, एक्सपेंसिव, ठहरने, स्टे, राह, वे, निराशा, डिसअपॉइंटेड, कीमत, कॉस्ट, चुका, पेड ऑफ। जॉर्ज ने टोपी की कीमत पूछी। टोपी की मूल्य बहुत महंगी थी। जॉर्ज ने अपने पर्स के सारे पैसे दुकानदार को दे दिया। उसके पास 15 पैसा कम थे। बहन को बहुत निराशा हो गई। जॉर्ज अपनी बहन को वहीं ठहरने को कहकर बोला, मैं अभी तेरे लिए पैसा लाता हूँ, मेरे आने तक तू यहीं खड़े जाओ। यह कहकर जॉर्ज वहाँ से चला गया। बहुत देर हो गई, जॉर्ज न आया। नेल चिंता कर रही थी, जॉर्ज कहाँ चल गया? कुछ देर के बाद जॉर्ज उमंग से दौड़ता आया। वे बोला, बहन टोपी के लिए मैं पैसे ले आया हूँ। दुकानदार को पैसे दिए और टोपी खरीद ली। नेल खुश होकर टोपी पहन ली और जॉर्ज के साथ घर की ओर चल पड़ी। The cost of cap was very costly and George gave all the money which he told saved, but still there was 15 paise less and Neil felt sad. So George told Neil to stay there itself and told he will get the
money. Time passed, but George never came back. After some time, George ran and came and told he got money for the cap and purchased the cap. Neil wore the cap and went home happily. Neil was so very happy. He wore the cap and went home happily. पेज नंबर 20. जॉर्ज ने कहा, तुम्हें और बताओ से क्या मतलब है? नेल बोली, तब मुझे टोपी नहीं चाहिए. यह कहकर वह टोपी उतारने लगी. बहन को रुठते देखकर जॉर्ज ने बताया, मैं मजदूरी की खोज में खड़ा था, पर वहाँ मुझे कोई काम नहीं मिला. तभी मैंने देखा एक बिगड़ा हुआ घोड़ा सड़क पर आंधी की तरह दौड़ा चला आ रहा. कठिन शब्दार्थ. उतारने, उतारने टुक ऑफ. रूठते वीपिंग. मजदूरी खोज सर्च ऑफ वेग्स. बिगड़ा स्पॉइल्ड. आंधी स्टॉर्म. हिम्मत डेयरिंग. टोपी खरीदने के बाद नेल खुश होकर टोपी पहन ली और जॉर्ज के साथ घर की ओर चल पड़ी. नेल पूछा, पर भैया सच बताना, पैसे मिले कहाँ से? तुम कहाँ चल गए? नील ने मार्ग में जॉर्ज से पूछा. जॉर्ज ने बताया, तुम्हें और बातों से क्या मतलब है? नेल बोली, तब मुझे टोपी नहीं चाहिए. जॉर्ज ने बताया, टोपी खरीदने के लिए पैसा ज़रूरत थी. मजदूरी के खोज में निकला था. वहाँ मुझे कोई काम नहीं मिला. मैंने देखा एक बिगड़ा हुआ घोड़ा सड़क पर आंधी की तरह दौड़ा. कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ. कुछ लोग घोड़े के पीछे दौड़ते आ रहे थे. मैंने हिम्मत से घोड़े के पीछे दौड़कर उसकी रास पकड़ ली. Neil asked George, from where did you get money? Where had you gone? George answered, telling, what will you do after knowing the answers? So Neil removed the cap and told, I don't want the cap. She started cried. So later George told, I went search of job, but I did not get. But I needed the money. There was a horse which was running very fast, and few people were shouting to save this life, and few people were running behind the horse. And I went behind the horse fast and caught hold of the rope.
लोग चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। मैंने हिम्मत करके घोड़े का पीछा किया, उसकी रास पकड़ ली। घोड़ा बहुत उछाल कूदा पर मैंने भी रास को ना छोड़ा। पीछे से घोड़े का मालिक आ पहुंचा, उसने मेरी पीठ थपथपाई। लोगों ने मेरी बहुत सराहना की। घोड़े के मालिक ने मुझे इनाम दिया और फिर मैं तुम्हारे पास आ गया। यह सुनकर नेल की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, भाई हो तो ऐसा हो। इस अनुच्छेद में आने वाला कठिन शब्दार्थ हिम्मत, हिम्मत, डेयरिंग, उछला कूद, जंप्ड अप, मालिक, ओनर, सराहना, प्रेज। जॉर्ज ने क्या किया? जॉर्ज ने हिम्मत से घोड़े के पीछे दौड़कर उसकी रास पकड़ ली। घोड़ा बहुत उछला कूद पर मैंने भी रास को ना छोड़ा। इतने से घोड़े की स्वामी आ गया, मेरी पीठ थपथपाई। लोग ने मेरी बहुत सराहना की। मालिक ने मुझे इनाम के पैसे दिया। यह बात सुनकर नेल की आंखों में आंसू आ गई और नेल ने बोला, भाई वो तो ऐसा हो। नेल, I went behind the horse fast and caught hold of the rope. The horse was jumping high, but I did not leave. At the same time, the owner of horse came, appreciated me and gave me some money. Listening to this, Neil got tears and felt very happily to have a brother like him. Brothers and sisters, love is great and even we should be the same way. इस गद्य भाग में आने वाला कठिन शब्द का अर्थ। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।